करता हूँ संस्थापक लोगों को, उन्होंने ये अच्छा कार्य किया है। और समाज में आज हर परिवार में लगभग लोग जितना भोजन लेते हैं उतना ही मेडिकल का करना पड़ता है। तो यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी, नजदीक है और अच्छी सेवाएं की पहले से ही है। उनका सेंटर एक और है, मुझे जानकारी है, मुझे बताई देता हूँ। नवरात्रि को कितना समुचित नवरात्रि माँ भगवती का जो है हम लोग उपासक हैं और क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, लखनऊ के लोगों को बहुत बहुत नवरात्रि की बधाई देता हूँ। माँ भगवती से कामना करता हूँ कि ऐसे ही पूजे बने और हमारी जो योगी महाराज जी मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके संरक्षण में हम लोग आगे बढ़ें। मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। ये मेरे वार्ड के अंतर्गत इन्होंने जो सेंटर खोला है उसके लिए मेरे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे क्षेत्र में हमारे बड़े स्पीकर पूर्व अभी पार्टी की उनको उद्घाटन समारोह में आए हैं और मैं इसी के साथ नवरात्रि पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस भी है और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खड़ी की है उसके लिए भी अपने कार्यकर्ताओं और सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद। योगी ने जो भी के अलावा और क्या आपकी अपेक्षा है इस सरकार से और कितनी जगह पर आप भाजपा सरकार के घोषणा पत्र के अतिरिक्त आज जो आवश्यकताएं हैं वो खास करके जो बीजेपी का मतदाता रहा है हिंदू संवर्ग से और खास करके मध्यम वर्ग से, उसकी सरकार से बहुत ही अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं में सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का है। तमाम पढ़े लिखे शिक्षित रोजगार, इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम टेक्नीशियन, ये आज रोजगार की लाइन में कतारबद्ध खड़े हैं और कोरोना के बाद खास करके जो नौकरी की स्थितियाँ खराब हुई हैं, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों से लोग निकाल दिए गए और तमाम शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक जो पढ़ाते थे उनको वेतन नहीं मिला और सामान्य मजदूर तो राष्ट्रव्यापी इधर से उधर उनका पलायन हुआ, इधर से उधर गए और आज तक उनका सेटलमेंट अभी हो नहीं पाया। स्थानीय मुद्दे जहाँ इतना बरकरार है, खास करके मध्यम वर्ग का आदमी जो है वो बहुत ही पीड़ित है और इसमें आज की रोजगार के बारे में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और खास करके आज समस्या सबसे बड़ी मध्यम वर्ग के सामने स्वास्थ्य संबंधी है। स्वास्थ्य के लिए जैसे आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था पहले की गई, जो 2012-14 के आसपास जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर लोगों के उसमें सपा सरकार थी और उसमें बनाया गया, उसी के आधार पर आयुष्मान कार्ड बने और उसके बाद जो ये बेरोजगारी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आज आदमी इलाज नहीं करा पा रहा और साथ में जो निजी अस्पताल है बड़े बड़े, ये खास करके बिल्कुल व्यापार का अड्डा बन गए हैं। आदमी जाता है और वहाँ पर इलाज की दूर, वहाँ पर शरीर के अंग तक चुराए लिए जा रहे हैं और लोगों का इतना पैसा नहीं, लोग घर मकान बेच करके उसको अदायगी कर रहे हैं। आए दिन अस्पतालों में झगड़े देखने को मिलते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि मध्यम वर्ग के जो लोग, जैसे कि आज घोषणा हुई है कि 8,000 तक जो लोग वार्षिक इनकम है उनको आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जाएंगे। खास करके जो देहातों में जो लोग अंत्योदय कार्ड वाले उनको आयुष्मान प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसके बीच में जो
मध्यम वर्ग या आयुष्मान कार्ड ज़्यादातर अंत्योदय कार्ड जो है अनुसूचित जाति जनजाति इस टाइप के लोगों के बने, सामान्य वर्ग के लोगों के कम बने, नहीं बने, एकदम नहीं के बराबर। इसका दोबारा सर्वे होना चाहिए और आर्थिक स्थिति के आधार पर आयुष्मान कार्ड देहात में बिना जात पात देखे, बीमारियां सबके पास आती है, चाहे वो सामान्य जात को चाहे किसी जात को, इसके लिए इलाज की सुविधा सरकार की तरफ से प्राप्त होनी चाहिए। धन के अभाव में लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं और इस प्रकार से ये समस्या बड़ी विकराल है। तो इससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो औरतों से संबंधित आज महिला उत्थान की बात हो रही है और ज़्यादातर अस्पतालों में सरकारी से लेकर प्राइवेट तक ज़्यादातर जो हिंदू संवर्ग है, जितना भी किसी भी वर्ग संवर्ग का हो, आजकल उनकी डिलीवरी का जो माध्यम है केवल ऑपरेशन रह गया है। जबकि हमने देखा कि अन्य अल्पसंख्यक से मुसलमान बिरादरी के हैं, अन्य बिरादरी के लोग उनके इतने ऑपरेशन वगैरह नहीं किए जा रहे हैं। औरतों के साथ सबसे बड़ा जुर्म हो रहा है। आज इस पर व्यापक विचार होना चाहिए और कोई भी महिला जब तक प्रसव के पूर्व तक डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि आप सामान्य हैं, प्रसव के आखिरी महीने में जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है तब बताया जाता है, तमाम बहाने करके उसको ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अपना वजन बढ़ा सके। इस पर बड़ी व्यापक जाँच होनी चाहिए। आदमी से बर्बाद हुआ जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग जो गांव देहात में उनके पास एक बीघे खेती है और पता चला कि एक बच्चा पैदा हो गया तो पता चला खेती गिर जाती है। इस प्रकार से ये भी सबसे बड़ी ध्यान देने वाली समस्या है। इसके अलावा समस्याएं कई हैं लेकिन ये बहुत बड़ी व्यापक समस्या है। इसके साथ ही साथ एक अन्य जो मुद्दा है देहात से संबंधित है, छुट्टा जानवरों का, जो कि खेती में बहुत व्यापक नुकसान है। और इस समस्या को सरकार को चाहिए कि जितना भी शीघ्र हो सके इसको निपटाए, क्योंकि किसान के यहाँ जो भी फसल वो बोता है उसका ज़्यादातर समय उसको देख रेख लगता है, उसके बाद भी पशु उसको चारा चल जाते हैं तो कुछ नहीं पा रहा। साथ ही साथ जो है ये इसका एक निदान है, इसका विकल्प एक है कि जितने भी जंगलात फॉरेस्ट विभाग की जमीन मतलब जंगल है उनकी बैरिकेटिंग करा दी जाए तारों से और एंगल वगैरह लगा करके या दीवार बना करके उसके अंदर जितने पशु हैं उसके अंदर कर दिए जाए। जितने जंगलों में कब्जा लोगों ने कर रखे उसको खाली करा करके यही काम अच्छा किया जाए, इससे किसानों को राहत मिलेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी और समाज में खुशहाली आएगी। यही मेरे मत से होना चाहिए विकल्प पत्र के अलावा। विकल्प पत्र तो इसलिए ऐसा है कि पार्टी के बेसिस पर है, दिखावा जाता है, उसमें वास्तविकता का। पार्टी के सूचित मोहर मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष के साथ में आइए उनसे बात करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो इनसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो गाँव वगैरह में जो रहते हैं उनको किस तरह से क्या क्या जो समस्या है और कैसे मतलब उनकी समस्या का निदान हो सके, इस बारे में मतलब आपका क्या आशय है? देखिए, भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए तो बहुत कुछ किया और कर रही है, ख़ासतौर से मुफ्त राशन दे रही है और सारी सुविधाएं दे रही है। सबसे बड़ा काम ये दे रही है कि जो गरीबों के बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते थे, उनकी बच्चियां नहीं जा पाती थी, लड़कियां जाती थी तो लोग छोड़ते थे, समाजवादी पार्टी में छेड़ते थे। लोगों को समय से पहले उनको शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। शोहदे लोग रास्ते में लोग उनको छेड़ते थे, मारते थे। योगी जी की सरकार में कम से कम इससे हम लोग फुर्सत हो गए। कानून इतनी अच्छी चल रही है, बहुत फुर्सत हो गए। इसके बाद भी कुछ समस्याएं हैं गरीबों की, मध्यम वर्ग की भी हैं और सभी वर्गों की हैं, इसमें किसी जात व्यक्ति की बात नहीं है। कि शिक्षा के मामले में शिक्षा में इतनी ज़्यादा फीस चल रही है, एडमिशन में नहीं हो पा रहा सबका और फीस की भी बड़ी समस्या है। इस पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए और देगी सरकार। और दूसरी बात ये है कि माननीय योगी जी ने भी पिछले सरकार में भी ये आदेश पारित किया था कि महिला शिक्षक संघ जिनका ट्रांसफ़र दूर है अपने जनपद से या अपने ससुराल पक्ष के ही जनपद से, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर उनके ससुराल पक्ष के जनपद में या मायके पक्ष के जनपद में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। 2 बार उनका शासनादेश हुआ है और दोनों बार में पूरे यूपी के ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन
पूर्वांचल के कुछ 5-6 जिले जिसमें गोंडा है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर, यहाँ के ऐसे लोगों की रिपोर्ट पर कि साहब अभी यहाँ अध्यापकों की कमी है, केवल ये कह के वहाँ 5-6 जिलों की जो है महिला शिक्षकों को रोक लिया जाता है। अभी विधानसभा चुनाव में हम लोगों की इतनी परेशानी पड़ी थी जब वोट मांगने गए थे डोर टू डोर, तो ये समस्याएं आई थी कि गाजियाबाद की लड़की अगर बलरामपुर में रह रही है, लखनऊ की लड़की, कानपुर की लड़की अगर जो है बलरामपुर में कमरा लेके महिला शिक्षक पढ़ा रही है, उसके लिए बहुत समस्याएं हैं वहाँ पे। तो माननीय योगी जी से ये निवेदन हम करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस पर प्राथमिकता के आधार पर फिर ध्यान दें और बीएसए की रिपोर्ट पर या किसी की रिपोर्ट ये काफ़ी नहीं है कि साहब अभी यहाँ अध्यापकों की कमी है। कब तक ये अरेंज नहीं होगा? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये समस्या सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा प्रमुख है। दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी जो है अस्पतालों के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, बड़ी आसानी से एडमिट भी नहीं हो पाते हैं लोग, उसमें भी बाहर की भी दवाएं लिख देते हैं डॉक्टर लोग, गरीब आदमी नहीं ले पाता है। इसकी भी समस्या का सुधार होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि योगी जी बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कानून की बहुत अच्छी से काम कर रहे हैं और सख्ती करने की ज़रूरत है, इससे भी ज़्यादा। माननीय ब्रजेश पाठक जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने सभी अस्पतालों को यह आदेश दिया है कि आप बाहर की दवा अगर आप लिखते हैं क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपका क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल उनका आदेश अक्षरशः पालन होना चाहिए। सभी डॉक्टर्स उनका पालन करें तो इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी हमारे मरीजों को, गरीब को, मध्यम वर्ग को, सबको मदद मिलेगी और ये होना भी चाहिए। इसके लिए जो है पाठक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठक साहब बहुत अनुभवी हैं भी, आते आते कम से कम इतना पहला आदेश ही उन्होंने किया है और ये भी उनसे उम्मीद है कि उन्होंने कहा तभी अभी ये छापा भी मारा है और फिर मारेंगे। KNU में वो हाँ, छापा मारा है। KNU अस्पताल में वो पेशेंट लाइन में मास्क लगा के पर्चा मारा जाएगा। हाँ, जितना उन्होंने ये देखा कि कहाँ पे क्या क्या कमी आ जी जी, ये बहुत कार्यशैली से आपको है। इस कार्यशैली से हम लोग खुश हैं, पूरी पब्लिक खुश है, पूरी जनता खुश है, पूरे मरीज खुश है और उम्मीद है कि ऐसे ही वो अचानक अस्पतालों में छापा मारेंगे। बेरोजगारी देश भर का बहुत बड़ा मुद्दा है जी, सरकार से क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी है, ये हम मान रहे हैं, सच है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन इसके लिए भी सरकार कुछ न कुछ सोचेगी और सोच भी रही है, नौकरी निकालेगी। अब इस चुनाव हुआ है, इसमें योगी जी से पूरी हमें उम्मीद है कि बेरोजगारों को नौकरी वो देंगे। सेंटर का उद्घाटन हुआ है, तो क्या नाम है आपके सेंटर का? कौन कौन सी सेवाएं आपके सेंटर उपलब्ध है? प्रगति तिवारी है और मेरे सेंटर का नाम विकल वेलनेस फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। यहाँ पर फिजियो में जो भी सर्विसेज हैं जैसे जॉइंट्स पेन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक करना, ऑर्थोपेडिक कंडीशन को ठीक करना और जो बच्चे होते हैं बाई बर्थ चल नहीं पाते हैं उनको ट्रीट करना, ये सब चीज़ें आती हैं। और आज नवरात्रि के उपलक्ष्य पर क्या आप संदेश मतलब ये मैंने के लिए? आज क्योंकि आपके नया सेंटर आज ही नवरात्रि के दिन ही उद्घाटन इसका हुआ है, तो हाँ, आज ये नवरात्रि का पंचमी का दिन था, तो आज हमने अपने नए सेंटर का ओपनिंग किया है। अभी मेरी 3 ब्रांचेज हैं, अभी आशियाना ब्रांच में ओपन हुई है आज। सेंटर का उद्घाटन आपके द्वारा किया गया, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे अपने सेंटर के लिए? सेंटर का उद्घाटन ये हम लोग ने, हमारा मेन पर्पस ये था ये सेंटर खोलने का कि हम जो बेस्ट क्लास की फिजियोथेरेपी सर्विसेज है वो अवेलेबल करवाएं। जैसे जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं वो सारा अपोलो, मेदांता उसके हाफ फीस में हम लोग ये करते हैं, जो मतलब हर आदमी अफोर्ड कर सके और जिसके पास पैसे नहीं भी हों तो उसके लिए हम लोग स्पेशल डिस्काउंट वगैरह देते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट देते हैं, हाउस वाइफ के लिए देते हैं। मतलब मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बेस्ट क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल हो पाए सबके